घाटशिला में हुए उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की हार हुई और ऐसी हार हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसने रिकॉर्ड बना दिया। रामदास सोरेन के बेटे सुमेश सोरेन ने अपने पिता के ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया और ऐसा तोड़ दिया कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल की राजनीति पर बड़ा ग्रहण लग गया और ऐसी करारी शिकस्त जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी करारी शिकस्त में जिस घाटशिला में ये बातें की जा रही थी, ये दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से वो जीतेंगे, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम तरह के दावे हो रहे थे और कई बातें भी आ रही थी कि अगर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन वहाँ चुनाव हार जाएंगे तो हारने के बाद भी वो अपने वोट को बढ़ाने में कम से कम कामयाब होंगे, जो 2024 में उनको वोट मिले उस वोट में वो बढ़ोतरी जरूर करेंगे। इस बात के दावे किए जा रहे थे और इस बात की संभावनाएं भी अपने तौर पर लग रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबूलाल सोरेन की इतनी करारी हार हो गई? इसके पीछे जब आप जाएंगे, इनके परतों को खोलेंगे कि आखिर बाबूलाल सोरेन की जो इतनी बड़ी हार हुई इसकी वजह क्या है, तो वजह अगर तलाशेंगे तो कई वजह मिलेगी, लेकिन जो मुख्य वजह निकल के सामने है वो वजह यह है कि बाबूलाल सोरेन की यानी चंपई सोरेन के बेटे की नैया किसी और ने नहीं डुबाई, बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन के करीबी ने ही उनकी नैया डुबो दी। और उनके करीबी, चाहे उनके परिवार के करीबी हो, उनके चाहे वो चंपई सोरेन के रहने वाले करीबी हो या फिर पार्टी के नेता हो, दो तरफा वार अगर कहेंगे तो दो तरफा वार बाबूलाल सोरेन को झेलना पड़ा और उसकी वजह से उनको ऐसी हार मिली जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, उन्होंने तो कल्पना की ही नहीं थी। और हम उस हार की वजह को अगर देखते हैं तो दो मुख्य तौर पे जो हम कहते हैं दो कारण स्पष्ट तौर पे नजर आता है। एक कारण यह है कि चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो लोग उनको गलत राजनीतिक सलाह देते हैं, जिनके आचरण को लेकर कई बार सवाल उठते हैं और जिनके आचरण से वोटरों में, कार्यकर्ताओं में एक भ्रम की स्थिति होती है, कई बार डर की भी स्थिति होती है। दूसरा, जो बीजेपी के अंदर गुटबाजी की बात हम करते हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में गुटबाजी हुई और उन गुटबाजी की वजह से जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई, एक साल बाद भी वो गुटबाजी खत्म नहीं हुई है और अगर सच कहा जाए तो वो गुटबाजी बढ़ गई है। और घाटशिला के चुनाव ने ये बता दिया कि बीजेपी की गुटबाजी किस स्तर तक पर बढ़ गई है। पहले हम बात करेंगे कि कैसे अपने लोगों ने, अपने करीबियों ने, चंपई सोरेन के करीबियों ने, कैसे बाबूलाल सोरेन के उनके करीबियों ने उनकी इतनी खराब हालत कर दी कि जिस घाटशिला में वो ये दावा कर रहे थे, पिछले 1-2 महीना से चुनाव प्रचार में घूम रहे थे और कहा जाए तो जब से रामदास सोरेन का निधन हुआ उसके बाद से ही, यानी कि 15 अगस्त के बाद से ही उन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। तो 15 अगस्त से लेकर अगर हम 14 नवंबर यानी कि करीब 2-3 महीने का अगर हम कार्यकाल देखें तो चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन लगातार उस पूरे इलाके में कैंप कर रहे थे, लगातार दौरा कर रहे थे, लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, तरह तरह के मैनेजमेंट में लगे हुए थे, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन चंपई सोरेन के जो करीबी हैं उन्होंने चंपई सोरेन के साथ ही ऐसा खेल कर दिया जिसने चंपई सोरेन को एक तरीके से हैरान भी कर दिया, उनको झटका भी दिया, उनको सदमा भी दिया। तो चंपई सोरेन के करीबी 2-3 लोग हैं ऐसे जो चंपई सोरेन की राजनीति को पूरी तरीके से धूमिल कर रहे हैं, धूमिल करना चाह रहे हैं और उनकी राजनीतिक हैसियत को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, घटाते चल जा रहे हैं। उसमें से पहला नाम आता है सुधीर कुमार का। ये सुधीर कुमार शर्मा, जो कि आपको याद होगा जब भोगनाडीह में ये पूरा घटना हुआ था, उस पूरे घटना के दौरान ये पूरे मास्टरमाइंड माने गए थे और इनको गोड्डा पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जाना था और ये संभावना जताई जा रही थी कि जो इनकी गिरफ्तारी हुई, जो चंपई सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखते हैं और तमाम तरह के उनकी गतिविधियों को देखते हैं, पुलिस ने जो आरोप लगाए, जो संभावनाएं जताई, उसमें यह जताया कि ये इनके साथ जो हथियार बरामद किए हैं कि उसमें मुख्यमंत्री की जान तक को खतरा हो सकता था। तो ऐसे गंभीर आरोप लगे, जमानत पर छूट के आए, चंपई सोरेन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। उसके बाद ये जमानत पर छूट के आए और जमानत पर जब छूट के आए तो फिर
उसी चंपई सोरेन को नुकसान पहुंचाने में ये लग गए जो चंपई सोरेन उनको जमानत पर से छुड़ा कर लाए। और कहते हैं कि इतने दिन अगर आपको कोई झटका लगता है तो उससे सबक सीखते हैं, तो इसके बावजूद भी इस शख्स ने सबक नहीं सीखा। और ये ऐसे शख्स है जो चंपई सोरेन के आसपास रहकर चंपई सोरेन की राजनीति को खराब कर रहे हैं। उनका जो तरीके कहा जाए कि जो इमेज है उनको भी धूमिल कर रहे हैं। और ये बात जब वोटरों के बीच चंपई सोरेन जाते थे, जब आम लोग के बीच चंपई सोरेन जाते थे, तो अंदर खाने ये बातें होती थी कि कैसे एक आपराधिक कैरेक्टर का, आपराधिक चरित्र का, जो आपराधिक घटनाओं में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो कुछ महीनों पहले, वो मुख्यमंत्री के आसपास रहता है। और मुख्यमंत्री किस मीडिया संस्था को इंटरव्यू देंगे, किसको नहीं देंगे, किस मीडिया संस्था से क्या बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, कहाँ साक्षात करेंगे, सोशल मीडिया पर क्या जाएगा नहीं जाएगा, सब कुछ ये शख्स निर्धारित करता है। और इस शख्स को आप ध्यान से देखिए, इस शख्स ने मीडिया से चंपई सोरेन की दूरी बढ़ा दी और मीडिया के एक खास वर्ग तक ही वह चंपई सोरेन को ले गया। और मीडिया ही नहीं, आम लोगों के बीच भी इसका जो आचरण था, आम लोगों को के बीच भी चंपई सोरेन से आम लोगों की दूरी बढ़ाकर चला गया। दूसरा शख्स चंचल गोस्वामी वही जो मुख्यमंत्री जब चंपई सोरेन बने थे उनके मीडिया सलाहकार बने थे, और इनकी हरकतों ने कई बार सुर्खियां बटोरी, इन पर तमाम तरह के आरोप भी लगे। आपको याद होगा जब मनीष टोप्पो आईपीएस अधिकारी जब वहां पोस्टिंग थे तो वो किस तरीके से चंचल गोस्वामी के द्वारा एक तरीके से प्रताड़ित किए गए थे, और आखिरकार मनीष टोप्पो को वहां से हटाया गया। और हालांकि आज की तारीख में वो खूंटी के एसपी है। तो इस तरह के तमाम आरोप लगे। और चंचल गोस्वामी ने वो शख्स थे जो चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूर बीजेपी की तरफ लगे। जो चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर कहा जाता था, उस चंपई सोरेन को इतनी दूर ले गए कि उनकी राजनीति को डेंट लगा गया। और अपने बेटे को भी एक तरीके से कहा जाए तो वो चुनाव लगातार 2 चुनाव नहीं जिता पाए। तो इस तरह के लोगों से चंपई सोरेन गिरे हुए हैं। चंपई सोरेन को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोग उनके इर्द गिर्द है, जो उनकी राजनीति को बढ़ाने की जगह, उनके राजनीतिक कट को बढ़ाने की जगह लगातार घटा रहे हैं। और पिछले 1 साल में कहा जाए तो चंपई सोरेन की राजनीतिक कट को घटा दिया है। दूसरे पहलू जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि कैसे चंपई सोरेन को बीजेपी के लोगों ने ही एक तरीके से कहा जाए तो धोखा दे दिया, उनके साथ दगाबाजी कर दी। और जिन वोटरों पर चंपई सोरेन को पूरा भरोसा था, पूरा दावा था कि वो वोटर आएंगे, वो वोटर चंपई सोरेन के साथ नहीं जुड़े, बाबूलाल सोरेन को उन्होंने वोट नहीं दिया। और बीजेपी के जो शीर्ष एक तरीके का बड़े बड़े नेता है, कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला। कहा तो ये जा रहा है कि अर्जुन मुंडा और रघुवर दास ने चुनाव प्रचार करके चंपई सोरेन को का जो खेल था, उन्होंने जो मेहनत की थी उसको एक तरीके से खराब किया, उस तरह से वोट नहीं मिला। जो मुंडा और सरदार वोट था, जिस पर चंपई सोरेन को भरोसा था कि वो उनके साथ जुड़ेंगे, बाबूलाल सोरेन को वोट देंगे, उस तरीके का वोट उनको नहीं दिल सका। और कई मंडल अध्यक्षों को भी अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया ताकि वो बाबूलाल सोरेन को वोट ना दे। व्यापारी वर्ग में भी एक तरीके से दहशत दिया गया कि देखिए बाबूलाल सोरेन अगर विधायक बन जाएंगे तो उसका क्या असर होगा, उसके क्या परिणाम हो सकता है। तो इस तरीके से जो चंपई सोरेन को जिन लोगों पर, जिन वोटरों पर भरोसा था, उसको एक तरीके से तोड़ा गया, अंदर खारे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और तमाम तरह के चीजें हुई। हालांकि जो बीजेपी के इस हार के बाद बीजेपी के जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन अन्य जो लोग थे जो वहां पर एक तरीके कहा जाए कि घाटशिला में बीजेपी को जीत जिलाने की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भीतर खाने चंपई सोरेन के साथ बड़ा खेल कर दिया और चंपई सोरेन के साथ ऐसा खेल किया कि चंपई सोरेन की राजनीति पे बहुत बड़ा ग्रहण लग गया। अब बाबूलाल सोरेन, जिनकी राजनीति को चमकाने का चंपई सोरेन ने एक तरीके से जिम्मा ले लिया, एक पिता एक पुत्र के लिए जो कर सकता है वो चंपई सोरेन अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन 2 लगातार चुनाव हारने के बाद और पहले चुनाव से दूसरा चुनाव में हार का मार्जिन बढ़ जाए। पिछली बार जब 2024 में बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़े थे तो करीब 22,000 वोट से चुनाव हारे, लेकिन इस उपचुनाव में 38,000 से ज़्यादा वोटों से बाबूलाल सोरेन की करारी शिकस्त हुई
और कहा तो यह जा रहा था कि इस हार को और कम करने की कोशिश की गई। इस तरह के खेल बीजेपी में हुए। उनको लग रहा था कि अगर चंपई सोरेन चुनाव जीत जाएंगे तो चंपई सोरेन का कद, राजनीतिक कद बीजेपी में, झारखंड में बहुत बड़ा हो जाएगा और चंपई सोरेन का जो कद बड़ा होगा उससे किसको नुकसान हो सकता था ये आप भली भांति समझ सकते हैं। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शक समझदार हैं, वो समझते होंगे कि इशारा किस तरफ है। तो इस तरीके से चंपई सोरेन के साथ पूरी तरीके से घाटशिला में खेल किया गया। कहा तो ये गया कि वहाँ जयराम महतो ने जो उम्मीदवार दिया वो उम्मीदवार जो है वो चंपई सोरेन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि दरअसल में जयराम महतो के कैंडिडेट खड़ा करने से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जयराम महतो के भी कैंडिडेट के वोट बढ़े, हेमंत सोरेन के भी कैंडिडेट के वोट बढ़े, लेकिन बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं उनके वोट क्यों घट गए। हालांकि चंपई सोरेन इस पूरे खेल को अब समझ गए, धीरे धीरे उस भ्रम को भी वो अपने तौर पे तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या चंपई सोरेन अपने करीबियों से, जिन करीबियों ने उनकी नैया डुबई है, क्या उनका मोह उससे भंग होगा? क्या ऐसे लोगों से चंपई सोरेन दूरी बनाएंगे? क्या ऐसे लोगों से आने वाले समय में चंपई सोरेन सतर्क होंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो घाटशिला उपचुनाव का जो निष्कर्ष था वो हमने आपको बताया कि आखिर क्यों चंपई सोरेन चंपई सोरेन के बेटे वहां हार गए। क्योंकि वहां पर हम कहेंगे चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे थे, बाबूलाल सोरेन नहीं लड़ रहे थे। वहां पर हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, वहां पर चंपई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिष्ठा में इजाफा किया, लेकिन चंपई सोरेन की जो प्रतिष्ठा है उसमें गिरावट हुई। और गिरावट के पीछे जिनका खेल था, उस खेल को लेकर आगे भी हम, अगर हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य आएंगे तो हम आगे भी इस खेल को पूरी तरह से उजागर करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई चंपई सोरेन के जो करीबी है वो चंपई सोरेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चंपई सोरेन की राजनीति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? और जो बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चंपई सोरेन का राजनीतिक कद बढ़े, क्या उन्होंने भी चंपई सोरेन को नुकसान पहुंचाया और आगे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें